तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द आउटसाइडर चैप्टर। द आउटसाइडर में से होता है बाहरी। लेसन है 15th। येलो वाला बॉक्स में दिया हुआ है वार्मर में, हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स सिमिलर और डिसिमिलर टू द नॉर्मल पीपल। तो बोला जा रहा है कि कैसे शारीरिक रूप से और देखने में अक्षम लोग सामान्य लोगों के साथ उनकी क्या विषमताएं और समानताएं हैं। डिस्कस द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। तो डिस्कस करना है क्या विषमताएं हैं, विषमताओं को डिस्कस करना है और समानताओं को डिस्कस करना है। जैसे सामान्य लोगों से क्या समानताएं हो गए, जैसे उनमें भी भावनाएं होती है, उनके पास भी दिल होता है। अगर कोई मानसिक रूप से अक्षम है तो ठीक से सोच नहीं सकता, लेकिन बाकी कार्य कर सकता, चल सकता, दौड़ सकता, बोल सकता। अगर कोई नेत्रहीन है तो सिर्फ देख नहीं सकता, बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब समानताएं हैं और विषमताएं हैं। हाउ आर दीज पर्सन्स जनरली व्यूड और ट्रीटेड बाय पीपल। जनरली में से बोला जाए सामान्यतः। सामान्यतः करने का मतलब है 100 में से 90 लोग 92 लोग कैसे क्या करते हैं। तो ये हो गया सामान्यतः का मतलब। तो बोला जा रहा है कि ये लोग सामान्य लोगों के द्वारा, पीपल में से लोग हैं, लोग मतलब सामान्य लोग, तो ये लोग मतलब अपंग लोग सामान्य लोगों के द्वारा सामान्यतः कैसे देखे जाते हैं या कैसे व्यवहार किए जाते हैं। तो लोगों का रवैया अपंग लोगों के प्रति बहुत ही खराब है, उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। जैसे सड़क पे हम सब चलते रहते हैं तो व्हील चेयर पर अगर कोई अपंग लोग जा रहा होता है तो हम उसको पार करके साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से निकल जाते हैं। ये नहीं कि हम थोड़ा रुक जाएं, उसको आगे बढ़ने दें, तो ऐसा नहीं करते हैं और उनको बहुत ही घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं, खास करके बच्चे। पोयम है आई एम को शॉर्ट में I' लिखते हैं। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। मैं एक अपंग हूँ और पहिएदार कुर्सी में मेरा जीवन सीमित है, यानी कि मैं पैर से अपंग हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। भले ही पोएम में लड़की का फोटो दिया हुआ, ठीक है, भले ही पोएम में लड़की का फोटो दिया हुआ, लेकिन देखिए, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में देखिए ही का इस्तेमाल किया है, यानी कि क्या, लड़का। ठीक है, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो पोएट हैं, ठीक है, वो कवि हैं या कवित्री हैं, लड़का है कि लड़की हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, भले ही फोटो कुछ भी दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ही है। तो बोला जरा, मैं आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। मैं एक अपंग व्यक्ति हूँ और कैसे अपंग हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ और मेरा जीवन, पूरा जीवन पहिएदार कुर्सी में सिमट के रह गया, और मैं पूरा जीवन पहिएदार कुर्सी में सिमट के रह गया है। एक्सपेक्टेड टू सीट एंड नॉट मेक ए साउंड। सभी लोग मुझसे आशा करते हैं कि मैं चुपचाप पहिएदार कुर्सी में पर बैठा रहूं और कुछ भी शोर न मचाऊं, लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करूं कुछ अपनी बातों के द्वारा। क्योंकि लोग मुझसे परेशान हो गए, क्योंकि मुझे कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं चल नहीं सकती हूँ, चल नहीं सकता हूँ, मैं पैर से अपंग हूँ, इसीलिए लोग मुझसे परेशान हो गए, इसलिए चाहते हैं, तो सभी लोग आशा करते हैं कि मैं चुपचाप पहिएदार कुर्सी पर बैठा रहूं। जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय। बोला जा रहा है कि अगर मुझसे लोग आशा करते हैं कि मैं चुपचाप मुस्कुराऊं, अगर लोग मुझसे कुछ बातें करते हैं तो मैं चुपचाप मुस्कुराऊं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को प्रकट ना करूं, क्योंकि लोग मेरी बातों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं अगर मैं बोलना भी चाहूं। लेट द वर्ल्ड गो बाय, और जैसी दुनिया चल रही हो उस तरह चलने दो। जैसे अपंग लोगों के साथ बहुत ही लोगों का रवैया खराब है, लोगों का जो नजरिया है दिखने का बहुत ही खराब है, तो उसमें कुछ भी परिवर्तन लाने का प्रयास ना करूं, ये लोग मुझसे चाहते हैं, और जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलने दूं, लोगों के रवैये में बदलाव लाने का कोई भी प्रयास ना करो। विद सेंटली पेशेंस एंड नेवर सिग। मैं साधु समान सहिष्णुता
यानी साधु समान धैर्य के साथ पहिरेदार कुर्सी में बैठा रहता हूँ और कभी भी कराहता नहीं हूँ। अपनी बातों को, अपने दुख को लोगों के सामने प्रकट नहीं करता हूँ। लोग मेरे दुख को, मेरी भावनाओं को सुनना पसंद नहीं करता। मैं बहुत ही अंदर से, दिल से बहुत ही आहत हूँ लोगों के रवैये के द्वारा। Inside my head, thoughts come and go. Ideas are born which long to flow. मैं भले ही अपंग हूँ, पैर से अपंग हूँ, ना कि पूरे शरीर से। फिर आगे कवि बोलते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर भी विचार आते हैं और जाते हैं। और आइडियाज कहते वैसे विचार जैसे परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग के अंदर भी विचार आते हैं, आइडियाज आते हैं। आइडियाज आते हैं और कई लंबे समय तक रहते हैं। उन आइडियाज से मैं समाज में परिवर्तन ला सकती हूँ, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन लोग मुझे सामान्य लोगों की तरह अवसर नहीं देते। जितना अवसर सामान्य लोगों को मिलता है उतना अवसर मुझे आगे बढ़ने का नहीं दिया जाता इस समाज के द्वारा। समाज का रवैया मेरे लिए बहुत ही खराब है। Flow from my lips and link me with others, but words sound strange as no one bothers. तो जो विचार आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, वो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि पैर से अपंग हूँ, मुंह से तो अपंग हूँ, गूंगी तो हूँ नहीं, गूंगा या गूंगी तो हूँ नहीं। इसलिए मैं मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता हूँ और जो वही विचार मुझे दूसरों से जोड़ते हैं। लेकिन लोगों को मेरा बोला गया कोई भी बात बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। और कोई भी मेरे द्वारा प्रकट किए गए विचार को सहमति प्रदान नहीं करता है, वो सह नहीं पाता है। ठीक है, कोई भी सुनने का प्रयास नहीं करता है। My tongue and lips do not as I ask. जैसा मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ तो वैसा बात लोग समझ नहीं पाते हैं। I cannot perform the simplest task, but I have a mind and I am still there. कि मैं हो सकता है कि सबसे आसान से आसान काम भी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास भी दिमाग है और उसमें जो विचार आते हैं उस विचार से समाज में मैं परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकता हूँ और मैं भी समाज में ही रह सकता हूँ और समाज में जीवन यापन कर सकता हूँ। तो सिंपलेस्ट था, जैसे आसान से आसान काम वो हो सकता नहीं कर पाए, जैसे वो चलने का काम या मार्केट में सब्जी लाने का काम या फिर कुछ भी, जैसे कुछ मोटरसाइकिल चलाने का काम या इस तरह से छोटे आसान काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी सारे काम कर सकते हैं। Don't lock me out in your ignorance there. Talk though I seem not to understand. फिर कभी आगे बोलते हैं कि मुझे तुम अपनी अज्ञानता में बंद नहीं करो, समाज में मुझे भी स्वतंत्रता प्रदान करो और ताकि मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकूं। Talk though I seem not to understand. मुझसे बातचीत करो, मुझे समझाने का प्रयास करो। हो सकता है मैं कुछ अगर ना समझूं तो मुझे समझाने का प्रयास करो। Touch me, include me, hold my hand. I am alive and I have time to give. मुझे छू के देखो, मैं भी सामान्य लोगों की तरह ही हूँ, मेरे पास भी भावनाएं हैं जो मुझे दूसरे से जोड़ती हैं। इंक्लूड मी, मुझे अपने समूह में शामिल करो, मुझे भी अवसर दो आगे बढ़ने का, मेरे पास भी कुछ टैलेंट है। होल्ड माई हैंड, मेरे हाथों को पकड़ो, और मैं अपंग हूँ, पैर से अपंग हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, तो हो सकता है कुछ अवसरों पर मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत पड़े तो मेरी थोड़ी सहायता करो। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, मैं भी जीवित हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन सिर्फ पहरेदार कुर्सी में ही सीमित रहना चाहिए, मैं भी समाज में आगे जाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ। एंड आई हैव टाइम टू गिव, मेरे पास तुम्हें समय देने के लिए है। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, जीवन में मुझे जो दिया गया वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे शेयर करने दो, मुझे बांटने दो, चाहे वो कुछ ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो। आई वॉज गिवन टू लिव, जो जीवन मुझे जीने के लिए दिया गया वो मुझे जीने दो। मुझे अपने बंधनों में, अपने बुरे नजरिए से उसको बांधो नहीं। पोएट कौन है? एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम।
इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर तो फिगर में क्या, फिगर में एक लड़के का फोटो दिया है, अपंग लड़की का, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स में ही बोला गया, ही वह होता है, लड़का के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लड़की के लिए सी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ये जो पोएट है वो लड़का है कि लड़की है। B.1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए कथन सही है या गलत, ये हमें बताना है। वन है द स्पीकर इज अनएबल टू मूव हिज लिम्स। स्पीकर यानी स्पीक में तो कहना, स्पीकर में कहने वाला, यानी जो कवि हैं वो अपने हाथ पैर को मूव करने में अयोग्य हैं। तो लिम में से होता है हाथ पैर, तो यहाँ पर पैर से तो अपंग हैं, तो ये सही हो गया ट्रू। द स्पीकर इज मेंटली चैलेंज्ड। स्पीकर मानसिक रूप से चैलेंज्ड है, अपंग है, मानसिक रूप से अपंग है, तो नहीं, पैर से अपंग है तो फॉल्स। ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क। वे आसान कार्य कर सकते हैं, तो फॉल्स। कई सारे आसान कार्य जो नहीं कर सकते हैं। ही डिजायर्स टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय अदर्स। वे इच्छा करते हैं, डिजायर में से होता है इच्छा करना, वे इच्छा करते हैं लोगों के द्वारा, दूसरों से इच्छा करते हैं कि लोग उन्हें भी सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार करें उनके साथ, तो ट्रू। B.2.1 Take the most appropriate options that complete the following statements and give reasons in favor of the options selected। तो बोला जा रहा है कि उपयुक्त ऑप्शन है ना, सबसे उपयुक्त ऑप्शन को टिक करना है ताकि जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो सके। फर्स्ट है द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू। जो कवि हैं उनसे क्या आशा किया जाता है, तो मेंटेन हिज साइलेंस, ठीक है ना, उनकी जो साइलेंस है वो मेंटेन रखे, वो चुपचाप रहा, चुपचाप पहरेदार कुर्सी पर बैठी रहा। टू है द स्पीकर इज एगर टू। एगर में से तो उत्सुक होना, तो स्पीकर यानी कवि वो किस चीज के लिए उत्सुक है, तो एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को बताने के लिए उत्सुक है। द स्पीकर इज ग्रीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ। ग्रीव्ड मीन्स होता है दुखित होना, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, तो स्पीकर किस चीज के कारण दुखी हैं, किस चीज के कारण दुखी हैं, द बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स हिम। उनके प्रति जो लोगों का रवैया है, लोगों का व्यवहार है, उससे वो दुखित है।